हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक पहल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने। केरल ने हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक पहल की शुरुआत की है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों पर, निजी स्थानों पर और डिजिटली स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा करना। साथ ही साथ जो भी महिलाएं दहेज से प्रताड़ित की जाती हैं और साइबर क्राइम द्वारा धमकियां दी जाती हैं जिन महिलाओं को, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे महिलाओं की सुरक्षा करना इस पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक पहल के द्वारा केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के तहत विभिन्न क्या दिए हैं, साधन आवंटित किए हैं। साइकिल भी आवंटित की है, दो पहिए वाहन भी आवंटित किए हैं और कारें भी आवंटित की है, जिसके तहत पुलिस घर घर जाकर गश्ती करेगी और इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करेगी ताकि इनको रोका जा सके। अब यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो केरल जो इंडिया के मैप में स्थित है, यह कहाँ पास स्थित है? तो केरल जो है भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तो केरल यहाँ पास पड़ता है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ, दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें जो केरल का DLR नंबर है वो क्या है? 14-20-09। मतलब यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीटें हैं और 09 राज्यसभा की सीटें हैं। हाल ही में यहाँ इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ के विधानसभा की सीटों की संख्या याद रखिएगा कितनी है? 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल के जो सीएम हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं, कौन? पिनरई विजयन, जो कि किस पार्टी से हैं? CPM पार्टी से हैं। और केरल के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और केरला की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल भारत का सबसे पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। भारत का सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट बात करें भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह केरल ही है। भारत का FDG इंडेक्स में सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है? वह केरल ही है। नेक्स्ट बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल ने हाल ही में एक नॉलेज इकोनॉमिक की शुरुआत की है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट रेलवे की गति को तेज करने के लिए केरल द्वारा ही शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट बात करें कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है और केरल में ही हाल ही में एक भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल में ही है नेशनल पार्क, कौन कौन से हैं? एराविकुलम नेशनल पार्क, और ये केरल का पहला नेशनल पार्क है। पंपादम नेशनल पार्क, यह कहाँ है? केरल में ही स्थित है। मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अनामुदी फोला नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? केरल में ही स्थित हैं। केरल की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो पेरियार नदी जानी जाती है। केरल की जीवन किलोमीटर है और इसी नदी में मुल्ला पेरियार बांध है। कहाँ? केरल में ही। और इडुक्की डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में पूछा है। ये केरल में ही स्थित है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। केरल में ही है एक पंबा नदी के तट पर ही स्थित है। कौन सी मंदिर? सबरीमाला टेम्पल। यह किस नदी के तट पर स्थित है? पंबा नदी के तट पर। केरल में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? तो पहला तो है त्रिवेंद्रम
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और एक है कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और एक है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और अगला जो है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स याद रखिएगा कि यह विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट था और इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यूएन द्वारा बेस्ट पर्यावरण का पुरस्कार भी दिया जा चुका है और हाल ही में इसे सेवा क्षेत्र के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और हाल ही में जो केरल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बाढ़ के प्रभाव से बचाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह कौन सा हवाई अड्डा लॉन्च किया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो कौन सा है? ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, एक फसल त्यौहार है। और नेक्स्ट बात करें कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये था केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जुलाई को हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस बनाया गया है। बात करें 20 जुलाई को ही पहली बार मानव ने चंद्रमा पर क्या रखा था? पैर रखा था और इसीलिए 20 जुलाई को ही अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस बनाया जाता है। बात करें स्पेस के बारे में तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन और ये कहाँ पे थे? यूएसएसआर मतलब रशिया से थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा और ये भी कहाँ पे थी? रशिया यूएसएसआर से थी। नेक्स्ट बात करें कि अंतरिक्ष में पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था बज एल्ड्रिन। अंतरिक्ष में पैर रखने वाला व्यक्ति पहला कौन था? बज एल्ड्रिन। और कब रखा था? 20 जुलाई 1962 को। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों। और एक थे नील आर्मस्ट्रांग और ये अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बज एल्ड्रिन। इनके अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? अपोलो 11 के द्वारा यह अंतरिक्ष में गए हुए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये भारतीय अमेरिकी थी और पहली भारतीय मूल की महिला भी थी। कौन? कल्पना चावला। और इनके अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? कोलंबिया। और हाल ही में शरीफा बांदला, ये भी नाम याद रखिएगा, भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली जो कि हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए हैं। अब अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को बनाया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। और 3 जुलाई को बनाया जाता है, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा। और कौन सा डे बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 3 जुलाई को ही बनाया जाता है प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। और 11 जुलाई को बनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को बनाया जाता है मलाला दिवस, जिन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है मलाला यूसुफजई। अगला बात करें 15 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, जिसको इस वर्ष विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया। 15 जुलाई को ही बनाया जाता है विश्व युवा काउंसिल दिवस। नेक्स्ट बात करें कि 18
17 जुलाई इससे पहले आता है, तो 17 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और 18 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला डे, जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1993 में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 20 जुलाई को क्या बनाया जाता है, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, और एक डेज और बनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ग्रामीण में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने जा रहा है। कौन? हरियाणा। और यह किस लिए शुरू किया जा रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। हरियाणा के बारे में बात करें तो दोस्तों, हरियाणा का जो DLR नंबर हो जाता है, तो इसका DLR नंबर 22-10-05 है, मतलब 22 डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 05 है। यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें वो क्या है? 90 हैं। यहाँ के जो CM हैं वो वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। लेकिन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, भंडारू दत्तात्रेय को यहाँ का गवर्नर बनाया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में ही हाल ही में हरियाणा की जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने भारत की पहली एयर टैक्सी की भी शुरुआत की है। कहाँ? चंडीगढ़ में ही। और बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा से एक करंट अफेयर्स का फैक्ट भी याद रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसके तहत 75 साल से अधिक आयु वाले पेड़ों को पहचान की जाएगी और उनको पेंशन के रूप में, उनके देखभाल के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी वहां के स्थायी निवासियों को, ताकि इन पेड़ों का सही तरीके से देखभाल कर सके। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा ही, ऑक्सीजन योजना और कोविड-19 का इलाज कराने के लिए संजीवनी योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ये हरियाणा के द्वारा ही। और हाल ही में हरियाणा में ही फ्लिपकार्ट ने अपना पहला, भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं और एशिया का भी सबसे बड़ा कह सकते हैं सप्लाई सेंटर की स्थापना की है हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में हाल ही में भारत का पहला अनाज ATM खोला गया है। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट बात करें, सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में ही स्थित है सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फाद हरीरी ने राजनीतिक संकट के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं फाद हरीरी ने क्या राजनीतिक संकट के दौरान इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। 2009 में यह राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इन्होंने इनका जो कार्यकाल पूजा था 2020 में, और 2020 में पुनः निर्वाचित हुए थे, तो ये राजनीतिक संकट आया और ये इस्तीफा दे दिए। लेबनान की जो राजधानी है वो क्या है? बेरूत है। और यहाँ क्या चलती है? पाउंड चलती है यहाँ की करेंसी। हाल ही में किस देश के, यहाँ पर PM का लीजिएगा, PM फाद हरीरी ने राजनीतिक संकट के कारण इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान के PM फाद हरीरी ने हाल ही में राजनीतिक संकट के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और यहाँ क्या चलती है? पाउंड चलती है करेंसी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जानते हैं, और फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी भारत की पहली पॉड टैक्सी। और ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी? तो 14.5 किलोमीटर की लगभग। नेक्स्ट बात करें इसकी लागत कितनी आई है? तो 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अगला बात करें कि ये पॉड टैक्सी होती क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रिक टैक्सी के समान ही होती है, कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक टैक्सी ही होती है। अब यह उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप में कहां पर लोकेटेड है? तो मैप बना लेते हैं इंडिया का। तो उत्तर प्रदेश
यहाँ पाफ लोकेटेड है, यहाँ पाफ तो पूर्वी राज्य हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पाफ है आपको मिलेगा यूपी, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तराखंड के साथ और नेपाल कंट्री के साथ भी लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, और इधर साइड जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या है, 2 सदनी है, मतलब यहाँ क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटें यहाँ है 403, और विधान परिषद की सीटें हैं कितनी, 100, और 100 से अधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या वाला जो राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ का जो DLR नंबर है 75, 80, 31, मतलब यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, और राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, तो यह राजधानी जो है वो है लखनऊ, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करें कि एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो वो उत्तर प्रदेश ही बनेगा। यहाँ कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो पहला तो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट बात करें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगला जो है वो नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, ये कहाँ स्थित है, नोएडा में स्थित है। एक अयोध्या में स्थित है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी वर्तमान में कौन से स्टार्ट हैं, तो ये चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री कुशीनगर, और इन दोनों के बन जाने से भारत का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है, और काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का किस राज्य को दिया गया है, तो वो दिया गया है उत्तर प्रदेश को ही। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को ही गया है। नेक्स्ट बात करें उत्तर नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर, ये भी कहाँ है, नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर, ये भी यूपी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जैविक उत्पाद की खरीद के लिए राज्य किसान ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने जैविक खाद्य पदार्थों की खरीदों के लिए ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका फुल नाम क्या है, राज्य किसान ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप। इसके तहत कोई भी किसान जैसे अपना अनाज, फल, सब्जियों के लिए क्या खरीदार को ढूंढ सकता है, इस ऐप के माध्यम से आसानी से, और ऑनलाइन खाद की बिक्री भी कर सकता है इस राज्य किसान ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप के माध्यम से। अब यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। नेक्स्ट बात करें कि सांभर लेक कहाँ है, तो ये राजस्थान में ही है। जयसमंद लेक कहाँ है, राजस्थान में। पुष्कर लेक कहाँ है, तो राजस्थान में ही। हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो राजस्थान में बनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है, तो ये राजस्थान में ही लगाया जाता है। गणगौर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो राजस्थान में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान के जो जयपुर शहर है, जयपुर राजधानी है, हालांकि इसे 2019 में यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया था। और हाल ही में यहाँ रामगढ़ बिफधारी जो अभयारण्य था, अब इसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और ये देश का सबसे नया क्या है, टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना हाल ही में राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। और एक मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि बीमा कवर प्रदान किया जाएगा बीमा धारक को। यह दूसरे बीमा से अलग है। व्यापक बीमा जो आमतौर पर एक बीमा होता है उसमें क्या होता है, यदि चिकित्सा उपचार होता है तो उसमें केवल वास्तविक जो खर्च आता है चिकित्सा उपचार में केवल वही प्रतिपूर्ति की जाती है। लेकिन इस योजना के तहत बीमा धारक का यदि चिकित्सा उपचार होता है तो उसको बीमा की एक मुक्त राशि दी जाएगी, ना कि वास्तविक खर्च जो हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, बल्कि इसमें बीमा की क्या दी जाएगी, पूरी एक मुक्त राशि दी जाएगी जितने का बीमा हुआ होगा चिकित्सा के संबंधित केस में भी दिया जाएगा। तो ये है आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। LIC के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है, MR कुमार इसके अध्यक्ष है। हाल ही में LIC ने वन प्रीमियम पेमेंट के लिए एक पेंशन के लिए क्या चलाया था, सरल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में रफिया ने जिरकॉम, जिसको फिरकॉम के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब ये रफिया ने किया है, तो रफिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, मॉस्को हो जाती है। और यहाँ रशियन रूबेल जो चलती है वो क्या चलती है, करेंसी चलती है। हाल ही में रफिया क्या निर्माण कर रहा है भारत में, तो जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ, तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के 5वें और 6वें इकाई का निर्माण भारत किसकी सहायता से कर रहा है, रफिया के सहायता से कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज भारत और रफिया के बीच आयोजित की जाती है। बोल्गा नदी याद रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी और रफिया की भी राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील कहाँ स्थित है, ये रफिया में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को बनाया गया है। और बात करें इंटरनेशनल चेस डे की जो शुरुआत की गई थी 2019 में घोषणा की गई थी UN के द्वारा। इंटरनेशनल चेस जो फेडरेशन है, बात करें इसे फीडे के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसका स्थापना जब किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अगला जो बात करें कि जो ये शतरंज है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो कितनी मेंबर कंट्री है, 194 इसकी मेंबर कंट्री है। एक याद रखिएगा, चेस खिलाड़ी का नाम कोनेरू हम्पी, और ये कहाँ की हैं, भारत की ही चेस महिला खिलाड़ी हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्हें BBC अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट एक याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद, और ये भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन, विश्वनाथन आनंद। तो इतना याद रखिएगा। 18 जुलाई को जैसा कि आपको पता है क्या बनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें।